हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स एक्टिविटीज। तो गाइज, इस चैनल पे मैं केबल टीवी के रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट्स के वीडियोस लाता रहता हूँ, जैसे कि नूड हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, एफटीटीएच हो गया, एम्पलीफायर हो गया। और ये सारे वीडियोस पे आप सब व्यूअर्स का मुझे काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला है। तो होप करता हूँ ऐसा ही सपोर्ट मेरी फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस में भी आप मुझे दिखाओ। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है वो कोई केबल टीवी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। ये वीडियो है एफटीटीएच कनेक्शन के बारे में, फाइबर टू द होम, यानी कि इंटरनेट। जो लोग अपने घर में या ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन, एफटीटीएच कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, उनके लिए है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो एफटीटीएच कनेक्शन किससे लगवाएगा? इस आज की डेट में काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो काफी कम रेट में आपको हायर स्पीड के प्लान्स ऑफर कर रही है। बट गाइस, आप मेरे ओपिनियन की बात करो तो जो केबल ऑपरेटर आपको सालों से केबल टीवी की सर्विस दे रहा है, सबसे पहले आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, उन्हीं के पास जाके आप इंक्वायरी कीजिए। बिकॉज आजकल जो सारे केबल ऑपरेटर्स है वो इंटरनेट की एफटीटीएच की सर्विस दे रहे हैं। उनकी जो ओएलटी है वो ऑलरेडी आपके एरिया में लगी हुई है, तो ओएलटी से जो आपके घर का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा। उसकी वजह से आपको पावर ज्यादा अच्छी मिलेगी और कंप्लेंट्स काफी कम आएंगी। दूसरा कि उनका जो फाइबर है वो आपके घर तक पहुंचा हुआ है केबल टीवी के लिए, तो वही फाइबर में वो लोग आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। और रही बात सर्विस की, तो ये लोगों को सालों का एक्सपीरियंस है सर्विस का, ये फील्ड का सालों का एक्सपीरियंस है। तो कौन से फाइबर में कितनी पावर आ रही है, फाइबर कौन से रूट से आ रही है, कहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, कहाँ पे स्लाइसिंग लगी हुई है, पॉसिबली कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, वो ये लोगों को इन्फॉर्मेशन रहती है, इनके पास सारी डिटेल्स रहती है, ग्राफ रहते हैं। तो अगर कुछ भी दिक्कत आई तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद फील्ड वर्क भी करते हैं। और ये लोग आपको संडे के दिनों में या छुट्टी के दिनों में भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हम प्लान्स की बात करें तो हर एक कंपनी के अलग अलग प्लान्स रहते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली गूगल पे सर्च करते हैं कि हमारे नॉलेज में जो भी कंपनीज है उनके क्या रेट के क्या प्लान्स है, क्या स्पीड है, वो सारी डिटेल्स हम सर्च करके जब भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हमें मिलता है, तब हम उन्हें कंपैरिजन दिखाते हैं कि आपसे कम रेट में दूसरी कंपनी आपसे हायर स्पीड का प्लान्स ऑफर कर रही है। तो गाइस, ऐसा कभी भी मत कीजिए, ऐसा कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। इसका रीजन क्या है वो आपको समझाता हूँ। क्योंकि आपके एरिया में कौन सी सर्विस ज्यादा बेहतर है वो आपसे ज्यादा आपका सर्विस प्रोवाइडर जानता होगा, क्योंकि वो लंबा बिजनेस करने बैठा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए और लाखों का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। तो आपको तो सिर्फ साल का या मंथली प्लान लेना है या 1 साल के लिए ईयरली प्लान लेना है, तो उससे ज्यादा वो स्टडी करके बैठा हुआ है कि वो लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी कंपनी ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि जिसकी सर्विस ज्यादा बेहतर होगी वही लॉन्ग टर्म चलने वाली है। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली वो समझ के बैठा हुआ है, उसके पीछे उसने स्टडी की हुई है। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके एक कनेक्शन के पीछे उसका फाइबर का, उसका स्प्लाइसिंग का और उसके पीछे जो लेबर लगती है वही इतनी एक्सपेंसिव है कि वो आपके एरिया में आप जैसे 10 कनेक्शन 1 साल तक इंटरनेट सर्विस देगा, 10 कनेक्शन की, तब जाके वो अपना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कवर कर पाएगा। और वो ऐसा करेगा ही बिकॉज उसको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा एरिया कवर करना है। और फिर भी आपको लगे कि हमें कोई वेल नोन कंपनी में जाना है, हमें छोटी छोटी कंपनियों में नहीं जाना है, तो आप जाइए बीएसएनएल पे, भारत फाइबर पे जाइए। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो भारत फाइबर है उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी है। यानी कि हो सकता है कि आपके एरिया का जो सर्विस प्रोवाइडर हो उनके पास भी बीएसएनएल की भारत फाइबर की फ्रेंचाइजी हो। भारत फाइबर बीएसएनएल ने जो अलग अलग जगहों पे टीआईपीज डेवलप किए हुए, यानी कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बनाए हुए हैं। तो कंपनी तो है गवर्नमेंट की, पर सर्विस आपको मिलेगी प्राइवेट बेसिस पे। यानी कि आपको सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आई, जैसे कि नेट बंद हो जाना या फिर स्पीड कम हो जाना या और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, तो आपको कोई टोल फ्री नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, या तो बीएसएनएल केयर में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा कॉल करना है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है और कितने टाइम से हो रही है ये प्रॉब्लम। तो जो भी वो अपने हैंड पे है वो सॉल्यूशन आपको तुरंत ला के देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करानी है और उसके बाद आपको रिवर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको तुरंत ही सर्विस मिलेगी। शायद हो सकता है कि कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो शायद आधे घंटे में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दे देगा आपका सर्विस प्रोवाइडर। और दूसरी बात, अगर आप एफटीटीएच कनेक्शन बीएसएनएल का लगवाते हो तो उसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे इंडिया में फ्री रहेगा, एनी टाइम एनी नेटवर्क। यानी कि एफटीटीएच का कोई भी प्लान ले लो आप, बेसिक से लेके हायर प्लान तक आप कोई भी प्लान ले लो बीएसएनएल का, सभी प्लान्स में आपको बीएसएनएल एक लैंडलाइन नंबर फ्री दे रही है, जिससे आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी कॉल कर सकते हो फ्री में। तो अगर आपके पास
पुराना नंबर है BSNL का तो उसको भी आप FTTH कनेक्शन में कन्वर्ट करा सकते हो, या तो फिर आप नया कनेक्शन लोगे उसके साथ आपको नया नंबर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप और कोई कंपनी में जाते हो तो आपको जो भी पेमेंट है वो पहले करने की रहती है। आप 6 महीने का या साल का प्लान लेते हो तो आपको जो पेमेंट है वो इकट्ठा पहले दे देनी पड़ती है। और यहाँ पे BSNL ही ऐसी एक सर्विस है जो पोस्टपेड है, यानी कि यहाँ पे आपको पहले यूज कर लेना है और 1 महीने के बाद आपको जो है वो बिल आपके मेल पे या फिर आपके घर पे बाय कुरियर या बाय पोस्ट आएगा। जो भी आप सिलेक्ट करो कनेक्शन लेते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बिल कैसे चाहिए, तो उस हिसाब से आपके पास बिल आएगा और आप उसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो या तो फिर BSNL केयर में जाके कैश भर के भी आप उसे पे कर सकते हो। और ये जो बिल है उसको आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी यूज कर सकते हो। गाइस, ये गवर्नमेंट का वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है। और दूसरी बात कि आपके एरिया में आपको BSNL कनेक्शन लेना है तो कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए आपको नेट पे सर्च करना होगा कि आपके नजदीक की BSNL एक्सचेंज कहाँ पे है, आपके नजदीक में BSNL एक्सचेंज कहाँ पे है, तो वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, या तो फिर आप जाइए bookmyfiber.bsnl.in ये वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पे चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आपको अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर देना होगा। तो आपकी जो भी इंक्वायरी है वो आपके नजदीकी सर्विस प्रोवाइडर को फॉरवर्ड की जाएगी और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कांटेक्ट करेगा, सामने से आपके एड्रेस पे आएगा या तो फिर आपको कॉल करके बताएगा। तो आप उनसे जान लीजिए। जो भी प्लान्स रहेंगे वो आपको ऑनलाइन भी वेबसाइट पे भी मिलेंगे और सर्विस प्रोवाइडर के पास भी प्लान की कॉपी रहती है, चार्ट रहता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लान सिलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ लगेगा आपको एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, अपना जो फोटोग्राफ है वो लगेगा, तो वो दे दीजिए, फॉर्म सबमिट करवा दीजिए और वो सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देगा कि कितने दिनों में वो आपको ये फाइबर वाली सर्विस आपके घर तक फाइबर ले आएगा, आपका इंटरनेट सर्व कितने दिनों में कर देगा। गाइस, मैंने मेरे घर पे भी BSNL का FTTH कनेक्शन लगवाया हुआ है और मुझे काफी अच्छी स्पीड मिल रही है। मैंने प्लान लिया है 30 Mbps, जो फाइबर का बेसिक प्लान है वो लिया हुआ है, जिसमें मुझे 30 Mbps की स्पीड 1000 GB तक मिल रही है। उसके बाद बियॉन्ड स्पीड मुझे मिल रही है 2 Mbps की। तो मैं प्रैक्टिकली आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूँ कि हमें एक्चुअल में कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पे गूगल पे हमें टाइप करना है स्पीड टेस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो जो भी पहला वाला है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम स्पीड टेस्ट वाले पेज पे आ जाए। और यहाँ पे हमें गो पे क्लिक कर देना है ताकि जो भी एक्चुअल स्पीड हमें अभी मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। गाइज, मैंने फाइबर एक्सपीरियंस करके जो BSNL का प्लान है भारत फाइबर का उसे लिया हुआ है, जिससे मुझे अप टू 30 Mbps टिल 1000 GB तक की स्पीड यहाँ पे मुझे दी हुई है इन लोगों ने, और बियॉन्ड स्पीड मुझे 2 Mbps की दी हुई है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम चेक कर लेते हैं एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे स्पीड। तो डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल रही है 33.48 की, जबकि मेरे प्लान में है 30 Mbps की। तो हमें 30 Mbps से थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही अपलोड स्पीड भी आप देख लो, वो भी हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। अपलोड स्पीड हमारे पास है 33.51 की मिल रही है। तो यहाँ पे स्पीड हमें कंप्लीट मिल रही है, स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सर्विस हमें प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से मिल रही है, मतलब सर्विस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अगर आपको आपके एरिया में BSNL का सर्विस मिल रहा है, BSNL भारत फाइबर का जो FTTH सर्विस मिल रहा है, तो सबसे पहले आप उन्हीं के साथ जाइए, उन्हीं को प्रीफर कीजिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर के लिए भी, और आप ऑफिस में लगवाना चाहो तो ऑफिस यूज के लिए भी आपको ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी FTTH कनेक्शन लगवाते हो, कोई भी कंपनी का हो, फिर वो शायद BSNL का ना हो और भी कोई कंपनी का आप लगवा रहे हो, तो उसके लिए आपको लगेगा फाइबर इनपुट वाला राउटर, जिसे हम ONU बोलते हैं या ONT बोलते हैं। गाइस, वो कुछ इस प्रकार का होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फाइबर इनपुट है, क्योंकि आप FTTH कनेक्शन ले रहे हो तो जो फाइबर है वो सीधा आपके राउटर में या आपके ONU में जाएगा यहाँ पे, तो आपके घर तक फाइबर आएगा। और इसमें 2 लेन केबल है। गाइस, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपको 4 लेन केबल चाहिए, 4 लेन केबल वाला भी अवेलेबल रहता है। और यहाँ पे VoIP का ऑप्शन है, यानी कि लैंडलाइन अगर आप चलाना चाहते हो, आप BSNL का कनेक्शन लेते हो FTTH कनेक्शन, तो उसके लिए आपको ये वाला राउटर लगेगा। यहाँ पे आपको लैंडलाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें भी काफी सारे प्रकार के आते हैं, जैसे कि किसी को 2 वॉइस चलाने हैं, 2 लैंडलाइन चलाने हैं, किसी को ज्यादा कंप्यूटर चलाने हैं। ये सिंगल बैंड है, अगर आपको ड्यूल बैंड चाहिए तो ड्यूल बैंड भी मिल जाएगा। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बताइए, तो वो सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा वाला ONT लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना पुराना वाला जो राउटर है उससे आप चला लोगे, तो गाइस ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप FTTH कनेक्शन ले रहे हो, तो आपके पुराने जो राउटर है उसमें फाइबर इनपुट का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये राउटर लेने का मना करोगे कनेक्शन लेने के टाइम पे। तो गाइस ये सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ऑफर करेगा कि आप एक काम कीजिए, आप छोटा सा जो सस्ता वाला आता है ONU वो ले लीजिए, जिसमें से फाइबर इनपुट आता है और लैन केबल का आउटपुट आता है। तो वो लैन केबल से आपको वो फाइबर इनपुट करके लैन केबल से आपको आपके पुराने राउटर में इनपुट दे देगा, तो आपका इंटरनेट तो चालू हो जाएगा, पर आपको गाइस वो स्पीड नहीं मिलेगी, वो सर्विस नहीं मिलेगी। फिर आप सोचोगे कि FTTH कनेक्शन लगवाने के बाद भी हमें प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रही है, सर्विस नहीं मिल रही है, क्योंकि वो राउटर की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने हायर स्पीड के प्लान को कैचअप करे। वो टेक्नोलॉजी पुरानी है जो लैन केबल से हम चलाते थे, अब फाइबर इनपुट वाली टेक्नोलॉजी है, FTTH की टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जाइए गाइस, और नया वाईफाई वाला राउटर ही खरीदे। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है पर ये आपको प्रॉपर स्पीड देगा गाइस। मैंने मेरे घर में भी लगाया हुआ है, मैंने ड्यूल बैंड लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे ज्यादा स्पीड चाहिए और मुझे प्रॉपर सर्विस चाहिए। तो सिंगल बैंड और ड्यूल बैंड में क्या फर्क है वो भी मैं आपको और एक वीडियो में समझाऊंगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि इसके क्या बेनिफिट है, तो मैंने ड्यूल बैंड लगवाया हुआ है, जिसमें मुझे 5G का ऑप्शन भी मिल रहा है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे घर पे मैंने ड्यूल बैंड का राउटर लगाया हुआ है, जिसमें 4 एंटेना दिए गए हैं और 5G का ऑप्शन भी है इसमें। यहाँ पे फाइबर इनपुट किया हुआ है, ये VoIP का ऑप्शन है जहाँ से मैं टेलीफोन लाइन चला रहा हूँ, और यहाँ से लैन केबल से मैं मेरा कंप्यूटर चला रहा हूँ। इसके 2 ऑप्शन दिए हुए लैन केबल के, और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है जिससे ये राउटर चलता है। और यहाँ पे ऊपर इंडिकेशन में देख पाओगे आप, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो आप नया वाला ONT ही खरीदे गाइस। ये जो है इसको हम ONT भी बोलते हैं और ONU भी बोलते हैं। तो आप क्वालिटी चाहते हो इसीलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा हुआ है। तो गाइस नया वाला ONT ही खरीदे और वाईफाई वाला ही खरीदे। और ये जो ONT है वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास ही खरीदे, क्योंकि इसको जो कॉन्फ़िगर करना रहता है, इसमें जो ID पासवर्ड डाल के जो भी सेटिंग करना रहता है वही आपको करके देगा, ये कॉन्फ़िगर भी वही आपको करके देगा। और इसकी जो है 1 साल की वारंटी रहती है, फिर भी कोई भी कंपनी का हो, सारे की 1 साल की वारंटी रहती है। तो अगर कुछ भी दिक्कत आई 1 साल के अंदर तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उन लोगों के पास स्टैंड बाय में एक रहता ही है, तो वो अपना वाला जो है वो आपके वहाँ पे टेम्पररी लगा के जाएगा, ताकि आपका इंटरनेट बंद ना हो, आपकी सर्विस बंद ना हो। और जो भी आपका वारंटी में कोई भी इश्यू है वो सॉल्व करके वो आपको फिर से फैक्ट्री रीसेट करके वो आपके वहाँ पे लगा के जाएगा, और आपकी सर्विस चालू की चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उनको बताइए कि आपको किस हिसाब की रिक्वायरमेंट है, आपको लैन केबल कितने चाहिए और कितने आपको वॉइस वाले चाहिए। 1 कनेक्शन लेना है गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 कनेक्शन एक ही राउटर में चलाना चाहो तो भी वो चला के देगा। तो ये सारी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कीजिए कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब की है, तो उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेगा, आपको प्राइस भी बताएगा। तो उन्हीं के पास ये वाला आप ONU ले लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, FTTH कनेक्शन लेते हो गाइस, आप कोई भी कंपनी का FTTH कनेक्शन ले रहे हो उसमें ONU की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई बड़ी कंपनी में आप एक FTTH कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके साथ उसी कंपनी का आपको ONU लगेगा, ऐसा मोनोपोली रहता है। तो गाइस आप अपने प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के उसके अगेंस्ट में आप अपने प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर में जाइए या फिर BSNL में सर्विस में जाइए, तो जो भी ONU रहेगा वो यूनिवर्सल रहेगा, यानी कि इसको आपको चेंज करना रहेगा, सर्विस आपको चेंज करनी है तो भी आपका यही वाला ONU, क्योंकि एक बार आपने इसके पीछे इन्वेस्ट किया हुआ है और ये काफी कॉस्टली होता है, तो यही वाला ONU आपको दूसरी कंपनी में भी चल जाए, ऐसा यूनिवर्सल होना चाहिए। या फिर आप कहीं और दूसरी जगह पे भी FTTH कनेक्शन लेना चाह रहे हो और आपके पास ये वाला है ऑलरेडी ONU, तो वही आपको ONU वहाँ पे भी चल जाएगा। तो इसमें कोई मोनोपोली नहीं है, तो ध्यान रहे कनेक्शन लेते हो ये चीज पहले ध्यान रखिए कि ONU में कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी BSNL का FTTH कनेक्शन लगवाया हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और यहाँ पे मैं FTTH कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपने पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जो कोएक्सियल से चलता था वो वाला पहले से चला रहे हो वो वाला कनेक्शन। यहाँ पे जो प्राइवेट TIP के थ्रू आपको जो FTTH कनेक्शन मिल रहा है BSNL का वो आपने लगवाया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या तो फिर आप किसी और कंपनी का कनेक्शन चला रहे हो जो आपको प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर या आपका केबल ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जिसका अपना एक्सपीरियंस है।
जो आपको अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने एरिया के साथ मेंशन करें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है उनको पता लगे कि कौन से एरिया में कौन सा कनेक्शन, कौन सी कंपनी का, कौन से सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन ज्यादा बेटर सर्विस दे रहा है। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्प भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे मेरी आने वाली सारी वीडियोस को आप नोटिफिकेशन में देख पाओ। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।